ठीक है, हो गया। वो तो काट देना। बढ़िया से बड़ी काम करे। चलो हाथ पकड़ो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सभी लोगों का हमारे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है मेरी एनिवर्सरी, जैसे कि आप सबको मैंने बताया था, तो उसी का ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ। जस्ट अभी मेरी मॉर्निंग हुई है, गुड मॉर्निंग। तो अभी मॉर्निंग होने के बाद सारी साफ़ सफाई करने के बाद अभी हम क्या कर रहे हैं, मुंह मैंने धो लिया है। मुंह धोने के बाद सबसे पहले मैं पीती हूँ गर्म पानी। तो यहाँ पे चलते हैं गर्म पानी करने के लिए, तो हम इसको पीने, बिकॉज गर्म पानी पीना बहुत अच्छी होता है। तो अभी मैं पीऊँगी शिप शिप करके, हाथ में हो जाता है ऐसे करके। पी लीजिए आप भी। कौन कौन मॉर्निंग में गर्म पानी पीता है मुझे ज़रूर से बताइएगा। गर्म पानी पीने के बाद मैं सीधे चली जाऊँगी नहाने के लिए, फ्रेश हो जाऊँगी। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं नहा चुकी हूँ। नहा के सबसे पहले मैं बनाऊँगी माता रानी के लिए भोग, एंड देन उसके बाद रेडी होंगी। तो चलिए पहले हम लोग भगवान के लिए प्रसाद तैयार कर लेते हैं। मैंने हलवा पूरी बना ली है और अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। ये देख सकते हैं आप मंदिर पे। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपने आप बनाया है ये केक। तो ये सूजी से मैंने केक बनाया है और बहुत सिंपल तरीके से बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। फुल रेसिपी मैं डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। आगे से दिखाती हूँ मैं आपको। बहुत ज़्यादा अभी गर्म है। अभी हम लोग हरदोई बाबा मंदिर जाएंगे, वहाँ पे जाके इसे काटूंगी। तो मैं कट करके नहीं दिखाऊंगी आपको, लेकिन आप इसकी कंसिस्टेंसी देख के इमेजिन कर लीजिए कि ये कितना परफेक्ट बना है। बहुत डिलीशियस बन के तैयार हुआ है। ये वनीला फ्लेवर में मैंने बनाया है इसको। चलो ऊपर से डाल देते हैं हम कोकोनट, बारीक कटा हुआ नारियल। तो यहाँ पे ऊपर से डालने के बाद अभी हम इसको ठंडा होने रख देंगे, एंड देन लेके जाएंगे मंदिर, वहाँ जाके कट करेंगे। फुल व्लॉग आपको देखने को मिलेगा। बताइए कैसा लग रहा है देखने में। बहुत ज़्यादा डिलीशियस बन के तैयार हुआ है। इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, उसके बाद मंदिर चलते हैं कट करने के लिए। तो आप देख सकते हो उसकी शक्ल बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में। तो निकल चलते हैं फिर मंदिर। हम लोग निकल चुके हैं मंदिर के लिए फाइनली। तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर पे केक काटने के लिए। तो अभी मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही जा रहे हैं, बच्चे भी हैं साथ में। हम लोग बाबा मंदिर जा रहे हैं, बिकॉज हरदोई का सबसे अच्छा मंदिर है वो। बहुत ज़्यादा मान्यता है बाबा मंदिर की, काफ़ी भीड़ लगती है, जैसे मैंने आप सबको बता रखा है। तो चलिए आप लोगों को दिखाती होगा बाबा मंदिर। बहुत जल्दी बंद भी हो जाता है वो। ये मेरे हस्बैंड हैं, गाड़ी चला रहे हैं। हेलो दिव्यांश। हेलो हेलो हेलो। इधर देखो बिट्टू। मैं क्या कर रही हूँ गाइस? कहाँ जा रही हो? मंदिर। मंदिर। अच्छा चले मंदिर। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हरदोई बाबा मंदिर। तो बहुत ज़्यादा मान्यता है इस मंदिर की, और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है। अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा कुछ मान के। तो यहाँ पे हम लोगों ने किया केक कट, वही वाला केक कट जो मैंने खुद से बनाया था, एकदम साफ शुद्ध देसी घी में बना हुआ। तो यहाँ पे फिर हमने क्या किया, सबसे पहले पहला हरदोई बाबा महाराज पे ही चढ़ाया। उसके बाद अब इसी में से हम सारे भगवान को चढ़ा देंगे। और जैसे प्रसाद किसने दिया? बाबा बा? अच्छा ये बाबा थे। बोलो हरदोई बाबा की। सारे घंटे उधर से आ जाओ। रसिया के पापड़
जल्दी जल्दी हरदोई बाबा मंदिर प्रसाद चढ़ाने के बाद बाकी के पूरे मंदिर में सभी देवी देवताओं को हमने केक चढ़ाया, वंदन लगाया, अगरबत्ती लगाई, सबसे आशीर्वाद लिया कि हमेशा मैं ऐसे ही अपने पति के साथ रहूं और हर सालगिरह ऐसे ही आए। तो यहाँ पे हवन करवाया मेरी बेटी और बेटे इनके हाथ से। तो हवन करवाना बहुत अच्छा रहता है, यहाँ मंदिर पे हमेशा डेली ऐसे ही हवन चलता रहता है और प्रसाद के रूप में यहाँ भभूत भी मिलती है। तो ये इस तरीके से आप भी कभी हरदोई बाबा मंदिर आओ तो हवन करा सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं। और ये भभूत आप कोई भी तबीयत ख़राब में या किसी में भी आप लगाओगे तो बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, प्रसाद दे देते हैं वो हमें। तो ये मेरे दिव्यांश को दे दिया था। हेलो गाइस, प्रसाद खा लो। तो यहाँ पर खाने लगे थे पानी पूरी। तो मेरे दिव्यांश की बहुत ज़्यादा फेवरेट है, कहीं भी देख ले उसको चाहिए ही चाहिए पानी पूरी। तो मैंने भी खाई थी, बहुत टेस्टी पानी था, बहुत अच्छा पानी था, मतलब तो अच्छी खासी खा ली थी हम लोगों ने। पानी पूरी खाने के बाद मेरी बेटी का कुछ अलग ही हाल था, तो आप लोग सुन सकते हैं उसका हाल। तो इधर देखो, क्या चाहिए? दिख जाए कहीं पे। गुब्बारे चाहिए? अच्छा, क्या चाहिए? गुब्बारे? अरे भाई उसको दिलवा दो, वो ले लो उधर से, वो टूटेगी नहीं। बलून, मेरी बेटी बलून कर रही थी तो इसको ये गेम दिलवा दी थी, बिकॉज वो तो ये तुरंत ही फोड़ देती, मतलब लेते ही फोड़ देती है। तो यहाँ पे फिर दिव्यांश ने बैडमिंटन लिया। बैडमिंटन वो भी अगर मेरी बेटी कुछ ले रही है और दिव्यांश ना ले, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बहुत ज़्यादा है। अगर दिव्यांश कुछ ले रहा है और अगर मेरी बेटी ना ले, ये भी पॉसिबल नहीं है। इन दोनों को एक दूसरे का देख के बहुत ज़्यादा है और बाद में एक दूसरे की चीज़ के लिए लड़ते हैं ये लोग। अब ये घर में जाके दिव्यांश उसकी बॉल मांगेगा, वो उसकी बैडमिंटन मांगेगी। तो यही है, यहाँ पे घंटा चढ़ाया जाता है। यहाँ पे मेरी बेटी जाते जाते बोलने लगी एक कंगन उसकी कंगन भी नज़र पड़ गई। अपने साइज़ की चीज़ों पे उसकी बहुत जल्दी नज़र पड़ती है, तो उसके पापा ने फिर देखना स्टार्ट किए कंगन। तो मैं सोच रही थी कोई बढ़िया सा साइज़ मिल जाए, लेकिन मेरी बेटी इतनी ज़्यादा छोटी है, मेरा मतलब ये दुबली है, कि उसको ये साइज़ का कंगन पॉसिबल ही नहीं कि मिल जाए। तो बहुत ज़्यादा छोटा साइज़ था, एकदम बहुत ज़्यादा छोटा साइज़ था। तो वो इसके पापा ने ढूंढ के निकाला काली चूड़ी, तो वो इसको पहनाई थी, बिकॉज नज़र भी ना लगे। मेरी बेटी इतनी क्यूट जो है। एंड देन इसको चूड़ी पहनाई थी हम लोगों ने, बहुत खुश हो जाती है ये। और चूड़ी बूड़ी का इसे बहुत ज़्यादा ही शौक़ है, ऑब्वियसली हर लड़की को होता है, और छोटे से ही शौक़ हो जाता है। मेरे दिव्यांश जब लड़का होता है तो पता है वो छोटे से ही मतलब इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता, लेकिन जब बेटी होती है ना, तो मैं चूड़ी पहनती हूँ तो वो ऑब्वियसली वो भी चूड़ी पहनने लगती है देख के। तो ये फ़र्क होता है बेटा बेटी में। तो ये गाना गा रही है खन 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 के। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड बोल रहे थे अपने लिए भी ले लो, तो मैंने उनको लिए थे। मैंने भी यहाँ पे कंगन ले लिए थे, थोड़ा सा लूज था, मेरे साइज़ का नहीं था। तो मंदिर आए थे तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं डेली यूज़ में। तो यहाँ पे फिर मैंने और साइज़ का देखा, देखने के बाद फटाफट से हम लोग चले गए थे, घर को निकल गए थे, बिकॉज़ घर पे भी मुझे काफ़ी काम था। आलू उबाल के रख ने बनाई है आलू की कचौड़ी, और यहाँ पे चाय, ये हलवा खा रहा है दिव्यांश। तो यहाँ पे सारे केक कट होने की प्रिपरेशन हो चुकी है। ये है पूजा की थाल, ये है केक, और ये है जयमाला, चाकू जयमाला। तो हम लोग यही माला पहनाएंगे एक दूसरे को। हेलो आप सभी को मेरे दोनों बच्चों की तरफ से। ये है कुछ बलून्स की डेकोरेशन। तो अभी हम लोग जल्दी जल्दी केक काटेंगे। तो यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ, मेरी सास आ गई थी मतलब आरती करने के लिए। तो उन्होंने तिलक लगाया, हम दोनों को आरती उतारी, बच्चों को लगाया। मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा मतलब उसे अच्छा लगता है, मैंने सर पे हाथ रखा तो वो भी रख रही है, मेरी बिट्टो नकल करती है। तो यहाँ पे फिर उतारी आरती, बहुत अच्छा लगता है मुझे। लाइक बहुत ज़्यादा कुछ हम लोग कोई बहुत ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन तो नहीं करते हैं, लेकिन मेरे लिए कोई बड़े सेलिब्रेशन से कम ये दिन नहीं होता है। तो मैं तो ऐसे तैयार होती हूँ जैसे फुल शादी वादी में तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पे एकदम फुल इंजॉय करते हैं हम लोग, तो आपस में ही काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने उनको माला पहनाई, उन्होंने मुझे माला पहनाई, और फिर थोड़े से फूल डाले। उन्होंने मेरे ऊपर नहीं डाले बिकॉज उनकी माता श्री खड़ी थी
तो आरती ले ली थी हम लोगों ने। और पता है हम लोग ना पार्टी बम लेके आए थे, लेकिन यहाँ पे फोड़ना ही भूल गए, रखा ही रह गया। और फिर केक कट किया फाइनली। केक कट करने के बाद फटाफट से सबसे पहले भगवान की प्लेट में निकाल के रखा मैंने केक उनके नाम से। उसके बाद मेरी सास को केक खिलाया मैंने, बिकॉज़ अब उनका पहले हक बनता है। एंड देन उन्होंने फिर मुझे ही खिलाया, फिर मैंने मेरे हस्बैंड को खिलाया, क्योंकि उन्हें तो खिलाना बनता ही है, बिकॉज़ हमारी एनिवर्सरी है। तो आप लोगों ने बहुत सारा भर भर के प्यार दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सीरियसली बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे। काफ़ी मेरी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बहनों ने स्टोरी लगाई, काफ़ी भाइयों ने भी विश किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, मेरी एनिवर्सरी को और ज़्यादा ख़ास बनाने के लिए आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू सो मच ऑल यूट्यूब फैमिली। आप लोगों के कहने पर मैंने फुल डे व्लॉग लिया है, जितना पॉसिबल हो पाया उतना लिया, बिकॉज़ जहाँ जहाँ पे मेरी बेटी बहुत रोती है उस जगह पे मैं ब्लॉग नहीं ले पाती हूँ, बिकॉज़ वो मेरे पास ही रहती है। तो यहाँ पे मेरी सास ने दिए थे मेरे पैसे, और उसके बाद मैंने लिया उनका आशीर्वाद, और उसके बाद थोड़ा सा प्यार मिलने के बाद थोड़ा सा इमोशनल वाला मोमेंट हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली दुनिया में ऐसी कोई बहू नहीं है जिसको सास का प्यार नहीं चाहिए। तो ज़रूर से मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी मैं, एंड देन कूल डाउन कहते हैं हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मानते हैं कि सालगिरह वाले दिन या कोई भी ख़ास दिन आंसू नहीं निकालना चाहिए, तो मैं हैंडल कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने खूब प्यारी सी रिंग दी थी, बहुत ही खूबसूरत। तो ये मुझे मतलब मॉर्निंग में ही दे चुके थे, तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए। और मेरे पास ऐसे सभी रिंग्स हैं, और इस टाइप में नहीं है, सॉरी इस टाइप में नहीं है, मतलब रिंग है, आप लोगों ने देखा होगा मुझे पहने हुए थोड़ा लंबा साइज़ में रिंग है, और उन्होंने मुझे थोड़ा अलग ही डिज़ाइन दिया, बहुत खुशी हुई। फिर मेरे बेटे ने लिया आशीर्वाद, तो ऑब्वियसली जुग जुग जिए, हमेशा खुश रहे मेरा बेटा। फिर मेरी सास थोड़ी देर बैठी थी मेरे पास। उसके बाद हमने सोचा जल्दी से पहले भगवान को लगा देते हैं केक, अभी फटाक से हम खाना लेकर आते हैं। तो पहले मैं आपको रिंग दिखा दूँ, तो ये रिंग देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन है, बहुत सुंदर लगी मुझे, और स्पेशली आज के दिन मुझे मेरे हस्बैंड ने दी है, तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगी मुझे। और ऐसे आप मेरी दूसरे वाले हाथ में रिंग देख रहे होंगे ना, उस टाइप से मेरी रिंग है। तो ये डिज़ाइन क्लियर आ नहीं रहा है, ऐसी रिंग है। अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्दी से मैंने लगा लिया था खाना, बिकॉज़ बहुत ज़ोरों वाली भूख लगी थी। खाने में ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं था, मटर पनीर और रोटियां बनाई थी मैंने, पूड़ी नहीं बनाई थी, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड की तबीयत ऐसी चल रही है, आप सबको पता है। फुल ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा कमेंट में। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट करना बिल्कुल से मत भूलिएगा। आप लोगों के लिए इतनी सारी मेहनत की है मैंने, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले